तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं दिनेश सिंदल। ये जोधपुर के जाए जन्मे हैं, एक ख्यातनाम गीतकार हैं और एक रोचक शैली है आपकी, और 12-13 आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो एक बार तालियां बजाइए और मैं आमंत्रित करता हूं दिनेश सिंदल साहब। और मैं उत्कर्ष के डायरेक्टर निर्मल गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि जोधपुर की जनता की ओर से आपका स्वागत करें। तालियां प्लीज। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर जितने लोग हैं उनमें दिनेश सिंदल साहब से मेरी मुलाकात 4-5 बार की है, लेकिन ये सब लोग कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के कुमार विश्वास हो जाने की निर्मिति का अनिवार्य अंश है। चाहे जोधपुर के परिचय में पहली बार जिस कवि के कारण आया था, मुझे लगता है कि जोधपुर में वो एकमात्र कवि हैं, अगर कवि शब्द लगाया जाए तो। जिस कवि की वजह से मैं पहली बार जोधपुर को जाना था, वो कवि इस मंच पर है, जिसके नवगीत मैंने पहली बार सुने थे दूरदर्शन के कार्यक्रम में। एक श्रोता के रूप में तो मुझे बड़े मोहक लगे। आज 20 साल हो गए, लेकिन मुझे उस नवगीत की लाइन याद है। वो लाइन थी, फटी जेब से गिर गया दिन। बहुत अद्भुत लाइन थी। जो पीछे लड़के बैठे हैं, हो सकता है कि नवगीत आप तक कम पहुंचे, लेकिन जरूरी नहीं जो चीज आप तक नहीं पहुंच रही वो अच्छी ना हो। आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप तक बात पहुंचेगी, क्योंकि कई बार बेख्याली में जो कहा जाता है वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। जॉन एलिया ने कहा कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, जवान लड़कों सुनो कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे, तालियां थोड़ी कमाई अब आएंगी, कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो जो मर जाते होंगे। अजी शब्द का इस्तेमाल करना, है जी शब्द का इस्तेमाल करना, ये गीत में और गजल में कठिन काम है, लेकिन इन बोलचाल के हिंदी के सामान्य शब्दों को नवगीत में पिरोकर जिस एक व्यक्ति ने जोधपुर को समकालीन हिंदी गीत में स्थान दिलाया, उस महत्वपूर्ण कवि का नाम है दिनेश सिंदल। मैं चाहता हूं कि बाहर के कवि अपनी कविता सुनाएं, इससे पहले वो कवि कविता सुनाए जिसके कारण जोधपुर का नाम हिंदी गीत के नक्शे पर है। मैं उनका खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर दिनेश भाई का स्वागत करें। साथियों, निश्चित रूप से ये काव्य निशा एक अद्भुत अनुभव रहेगा आपका। सुरेंद्र शर्मा जी जहाँ विराजे हो और कुमार जिस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हो, क्योंकि हम तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का संचालन उनको देने वाले हैं कवि सम्मेलन के मंच के अलावा। भास्कर को भी बधाई और सह प्रायोजक को भी बहुत बहुत आभार मित्रों, क्योंकि अखबार जो है, एक शेर मुझे याद आता है मेरे एक शायर मित्र का। वो कहते हैं, भास्कर ने एक जो काव्य संवेदना का काम किया है, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरी कविता पाठ से पहले एक स्वागत का। वो कहते हैं कि हजारों लफ्ज जो अखबार में पत्थर के होते हैं, वाह, हजारों लफ्ज जो अखबार में पत्थर के होते हैं, गजल में आ गए तो सैकड़ों पलकें भिगोते हैं। आए है, वाह, अच्छा है। तो मित्रों, इस संवेदना से जोड़ने का काम एक अखबार कर रहा है। निश्चित रूप से ये स्तुतनीय वंदनीय काम है। मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे इस मंच पे हूँ। हम इन कवियों को देर रात तक सुनेंगे, मुझे आप सुनते रहते हैं। मैं एक मतला और शेर से अपनी बात आरंभ करता हूँ। जी ना भाई कुमार आपके बीच में है, और मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति अगर चेतनावान हो कहीं पे, एक भी व्यक्ति अगर ऊर्जावान हो, तो वो पूरे परिवेश को चेतनावान बना देता है। बात यहीं से आरंभ करता हूँ, संकेत आप समझ जाएंगे। स्वागत है, पढ़ता हूँ जी ना, स्वागत है। कि सुर्ख फूलों ने
किसी त्योहार को जिंदा किया। वाह। सुर्ख फूलों ने, युवा साथी मेरा संकेत समझे, फूलों कि ने, सुर्ख फूलों ने किसी त्योहार को जिंदा किया, एक तितली ने सभी के प्यार को जिंदा किया। बहुत अच्छा, बहुत सभी के अच्छा। प्यार को जिंदा भाई दिनेश किया। भाई बहुत अच्छा। कई लड़कों के तो सिर्फ तितली समझ में आई, एक तितली में लेकिन बात बहुत सभी सही के कही। प्यार को जिंदा किया। और शेर देखें कि तुम हुए सागर, तो मैं भी एक बादल की तरह। क्या बात है, तुम हुए तुम सागर, हुए सागर, तुम हुए सागर, तो मैं भी एक बादल की तरह मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। मिट गया, मिटकर नदी की धार को जिंदा किया। एक शेर मित्रों और देखिए आप, मॉडर्न सेंसिबिलिटी गजल में किस तरह से आई कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, वाह अच्छा है, कि बागबां से आपने फूलों की कीमत पूछकर, फूलों की कीमत पूछकर खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। खुशबुओं के देश में बाजार को जिंदा किया। और मित्रों एक मतला और शेर देखे, कवि क्रिएटिव होता है, रचनाधर्मी होता है। बात कहने की कोशिश करता हूं, देखिए आपकी जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे। जागती आंखों पे थे, जागती आंखों के थे सपने छुपाने में लगे, यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे। यानी हमको बहुत ही बढ़िया याद है, कर- बहुत अच्छा है। वो भुलाने में लगे। और शेर, इस शेर पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा मित्रों कि यानी हमको याद करके वो भुलाने में लगे। और आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ। वाह। आपने पत्थर उछाले थे कभी मेरी तरफ, सारे पत्थर दोस्तों वो घर बनाने में लगे। सारे पत्थर, अच्छा है, सारे पत्थर दोस्तों अच्छा है, अच्छा है। बनाने में लगे। और एक गजल के 2-3 शेर सुन लें, फिर कुछ 1-2 मुक्तक सुना करके देखिए आप कि रास्ते में खू ही खू है। जिस चेतना की बात कुमार ने कही थी कि कवि में, और कवि उस चेतना की बात भी करे, मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में मित्रों कि रास्ते में खू ही खू है और सफर में तू भी है। तेरे होते हुए ये हालात है। आपने देखा होगा जिस मुल्क में, जिस प्रदेश में बहुत ज्यादा साधु संत उपदेशक हैं, उसी प्रदेश में ज्यादा दंगे हो रहे हैं। तेरे होते हुए हालात ये है। टिप्पणी कर रहा हूं, स्वागत है कि रास्ते में खू ही खू है और सफर में तू भी है। घर जो है रिश्तों का जंगल और घर में तू भी है। वाह। घर मित्रों शेर देखे, और घर में तू भी है और बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया। बांटने वाले बता, ये बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया, ये कैसा बंटवारा किया। मुझसे तो मेरी जमी ली पर अधर में तू भी है। बहुत अच्छा। बांटने वाले बता ये कैसा बंटवारा किया। मुझसे तो मेरी जमीन पर अधर में तू भी है, पर अधर में तू भी है, पर अधर में तू भी है। और मित्रों एक शेर कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मुझे समर्थन दे आप। पर अधर में तू भी है और पेड़ हुक्म है, सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। पेड़ फल वाले जो क्रिएटिव है उनको खतरा है, जो बांझ है उनको कोई खतरा नहीं है। शेर पढ़ता हूं मित्रों, हुक्म है, अच्छी बात, हुक्म है, सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है। अच्छा है, हुक्म है, हुक्म है, सब पेड़ फल वाले गिराए जाएंगे। एक है मेरा निशाना और नजर में तू भी है, और नजर में तू भी है। शेर देखे मित्रों कि रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, रोशनी वाले दिए ने सुबह, रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, सुबह सूरज से कहा। फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। रोशनी वाले दिए ने सुबह सूरज से कहा, फिर अंधेरे में शहर है और शहर में तू भी है। और गजल का अंतिम शेर पढ़ना चाह रहा हूं मित्रों, और शहर में तू भी है कि दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना।
दोस्ती पहले जताना और नजरें, इस संवेदना के पास से आप भी गुजरे होंगे। देखे आप कि दोस्ती पहले जताना और नजरें फेरना, क्या ये दुनिया का असर है? और असर में तू भी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो दिनेश भाई, बहुत एक अच्छा। तो मुक्तक पढ़ना चाहता हूं और असर में कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई। वाह, लो गजल की ये शमा रात भर जलेगी यहाँ पे मित्रों, और इसकी रोशनी में आप सब रोशन होंगे। शेर देखे आप कि लो गजल की एक शमा चुपचाप जलने आ गई, और बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई। वाह, मन में पिघलने आ गई। और एक नई भाषा से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। मन में पिघलने आ गई, और ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी। ये हवा दिन भर तो आवारा, ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। ये हवा, बहुत ही ये हवा, बहुत ही मासूम। ये हवा दिन भर तो आवारा धुएं के साथ थी, हवा शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई। और शेर देखे मित्रों, पुरुषवादी शेर है। अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे। कि अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चेहरों पर तुम्हारे बहुत अच्छा, झुर्रियां कुछ तो दिखे, अब तुम्हारे आईनों की उम्र ढलने आ गई। मित्र लो एक दो मुक्तक सुनाता हूं मैं। भाई कुमार यहाँ पर है, और कुमार ने शुरुआत में जो बात कही, उस बात के मोह में मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। उस बात के मोह में एक पंक्तियां कुमार को भेंट करता हूँ आप सभी के समर्थन के साथ। स्वागत है। कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी। बहुत अच्छा। 4 पैरों से चलते हुए क्यों आ रहे हो? कि होठ की, खुल के बजाओ अगर बजाना चाहो तो। सारी कि फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी। वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। मोहब्बत में तो आंखों से ही बात होती है। हाँ, मोहब्बत के लिए कविता लिखने की जरूरत नहीं। बहुत पहले एक शेर हुआ था कि बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए। बदलेंगे अर्थ व्यर्थ ही अक्षर के डाकिए, आंखों से लिखी चिट्ठियां आंखों से बांचिए। वाह, इसलिए पढ़ना चाहता हूं। अच्छा है। कि होठ की बांसुरी चुप है, वो धुने ले गए सारी। फूल डाली पे इतराए, खुशबुएं ले गए सारी। वाह, वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। और ये पंक्ति समर्थन चाहती है मित्रों, आपकी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। वो आए और न जाने क्या कहा आंखों ही आंखों में। दिल मेरे पास छोड़ा है, धड़कने ले गए सारी। मेरे पास बहुत छोड़ा है, धड़कने ले गए सारी। पंक्तियां देखें मित्रों आप कि कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। कटोरे आंसुओं से आंख के भरने नहीं देते। तुम्हारे ख्वाब हमको ये भी तो करने नहीं देते। कि लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहाँ जाए। और फिर ये पंक्ति आपका समर्थन चाहती है मित्रों, लेकर के मोहब्बत आपकी बोलो कहाँ जाए। लोग जीने नहीं देते, आप मरने नहीं देते। लोग जीने
अच्छा है। नहीं देते, आप मरने नहीं देते, लोग जीने नहीं अच्छा है। देते, आप मरने नहीं देते। और 4 पंक्तियां अंतिम निवेदन कर रहा हूं कि आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर दिखती है। बहुत पुराने निकाले हैं। कि आंख रांझा किले, पुराने मित्र को देख करके पुरानी मोहब्बत याद आ गई। मेरी उम्र मत बताओ यार। आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर दिखती है, ये दुनिया फिर हमारे पाप की जागीर दिखती है। अच्छा है, मोहब्बत में तो यही आलम होता है कि आंख रांझा किले देखूं तो मुझको हीर दिखती है, ये दुनिया फिर हमारे बाप की जागीर दिखती है। भरोसा राशि फल में है न ज्योतिष में मगर अपनी, भरोसा राशि फल में है न ज्योतिष में मगर अपनी, हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर दिखती है, हथेली को जो देखूं तो तेरी तस्वीर। और मित्रों, जिस नवगीत की बात कही थी भाई कुमार ने, सिर्फ 1.5-2 मिनट आपके बीच में और रहना चाहता हूँ और कुमार की उस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। एक नवगीत आपके बीच में, आप निश्चिंत रहे, ब्रांड वही रखूंगा मैं। हाँ, मोहब्बत प्रेम की बात, प्रेम मोहब्बत की बात ही करूंगा। इसी ब्रांड में एक नवगीत, कुमार एक एक्सपेरिमेंट देखें। स्वागत है, स्वागत। आइए, विशिष्ट अतिथि महोदय पधार गए हैं। आपका स्वागत महापौर जी दादी साहब का। मित्रों, एक नवगीत आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रथम नागरिक हमारे बीच आ गए सबसे अंत में। ये दिनेश सिंदल का सौभाग्य है। आइए, स्वागत है बहुत बहुत आपका। मैं पंक्ति प्रधान गीत देखे, आप पहली पंक्ति से जुड़े। मित्रों, गीत का माहौल दे, 2 मिनट का छोटा सा एक गीत सुनाता हूं कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, तुम दिया सलाई थी। कि हमने अपने दिल में ही खुद आग लगाई थी, अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और मित्रों, पंक्ति संभालना आप। आपके शहर, आपके शहर का बेटा कैसे बात करता है कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े। बहुत अच्छे। कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े, हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने मुखड़े। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। कि हमें नहीं परवाह मंच की, कौन जमे उखड़े, हमने दिल के पड़े अंतरे, लोगों ने मुखड़े। कि सतरंगी पांखें फैला जब मोर बने नाचे, तब आंखों से बहे अश्रुबन बस तेरे दुखड़े। कि दास कबीरा ने जो गाई, दास कबीरा ने जो गाई वही सुनाई थी। अरे मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई, मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। और मित्रों, गीत की अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ, दूसरा और आखिरी कि मौसम बारूदी था और तुम दिया सलाई थी। पंक्तियां पढ़ रहा हूँ मित्रों। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए। कि रटवाया तुमने वो गाया, हम वो सुए हुए, हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए। कि रटवाया, और ये पंक्ति देखना, कि रटवाया तुमने वो गाया,
हम वो सुए हुए, हमने गीत अजाने होठों से भी नहीं छुए, कि तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा। अरे कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए। तुमसे अलग नहीं सोचा, कुछ तुमसे अलग लिखा। कह दे आलोचक हमको, हम मौलिक नहीं हुए, कि तेरी आंखों ने जो गाई, तेरी आंखों ने जो गाई वही सुनाई थी। वाह, हर मौसम बारूदी था और तुम दिया चलाई थी। वाह वाह।